बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार और क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ पकोड़ों की जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आज मैं पकोड़ों को 3 तरह से तैयार करूंगी। ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने आधा पाव सब्ज़ मिर्चें बड़ी वाली ली हैं और उनको धोकर खुश्क करने के बाद उनके बीच में कट लगा लिया है। ये आप देखिए कि मैंने कट लगाकर इसके बीच में से बीज रिमूव कर दिए हैं। इसी तरह से कट लगाकर हम सारी मिर्चों के बीज रिमूव कर देंगे। 2 प्याज लेकर उनको मोटा मोटा काट लिया है। ये देखें रिंग्स की शक्ल में, और इसकी मोटाई आप देख लीजिए कि वो इतनी रखी है। और इसी तरह से एक शिमला मिर्च को भी लेकर उसको मोटा मोटा काट लिया है और इसके बीज रिमूव कर दिए हैं। ये देखिए। अब हम सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और उनको बॉयल करके छिलका उतार के उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और अब जो इसमें स्पाइसेस ऐड होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सॉल्ट 3/4 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम आलूओं में शामिल कर देंगे और इसके साथ 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया भी शामिल कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारा मटेरियल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मिर्चों में भर लेंगे और इसी तरह से हम इसको प्याज में भी और शिमला मिर्च में भी इसको भरेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मिर्चों में कैसे भरना है। थोड़ा सा मटेरियल लेकर इस तरह से मिर्च को हम खोल लेंगे और उसके अंदर भरेंगे। उतना ही भरना है जितना आसानी से आ जाए। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। जब एक बार सारा मटेरियल भर लेंगे तो फिर इस तरह मिर्च को हल्के से हाथों से इस तरह दबाएंगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल ऊपर आ जाएगा। उसको उंगली की मदद से साफ कर लेंगे और बस ये रेडी है। इसी तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। ये मिर्चें स्पाइसी तो नहीं होती लेकिन बहुत टेस्टी बनती हैं। इसी तरह से हम प्याज की भी फिलिंग करेंगे। ये इस तरह से एक पीस पकड़ के और जितना मटेरियल इसके ऊपर आराम से आ जाएगा उसको दबा के हल्के हाथों हम सेट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो गया है। इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये नीचे वाली साइड से ना निकले। और ये फिलिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है, फ्राई करते वक्त भी नहीं निकलती। शिमला मिर्च का भी सेम प्रोसेस है। इसी तरह से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसके अंदर हम उसकी फिलिंग करेंगे बहुत आराम से, एहतियात से, और ये बहुत अच्छी फिलिंग हो जाती है। ये देखिए हल्के हल्के हाथों दबा के सेट कर लेंगे। ओवर फिल नहीं करना, बस आराम से जितना आ जाएगा उतना ही हम सेट कर लेंगे। तो सारी फिलिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारी सारी फिलिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ये देखिए सब्ज़ मिर्चें भी बहुत अच्छे से फिल हो गई हैं। इसी तरह से प्याज और शिमला मिर्च को भी बहुत अच्छे से फिल कर लिया है। और अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। कोटिंग करने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन छाना हुआ है इसलिए ये इसी तरह से डाल लेंगे और ये मेजरमेंट वाले कप्स मैंने यूज़ किए हैं। अब इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो बेसन और मैदे की क्वांटिटी इक्वल भी रख सकते हैं, जैसे 1 कप बेसन और 1 कप मैदा। यहाँ पर मैदा छानने वाला था तो इसको मैं छान लूँगी। मैदे को अच्छी तरह से छानने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और जो स्पाइसेस इसमें शामिल होंगे वो मैं आपको भी बताती हूँ। सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑरेगनो लीव्स वो शामिल किए हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और ड्राई फॉर्म में हमारी कोटिंग तैयार है। अब इसमें जो चीज़ें मज़ीद ऐड होंगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब जिस वक्त हमें फ्राई करना होगा तो हम इसको मिक्स करेंगे। उससे पहले हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे और बिल्कुल चुटकी सा जर्दा रंग शामिल करेंगे और इसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। तो जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे ताकि हमें जितना थिक मटेरियल चाहिए उतना ही हमें मिले। तो मैं मिक्स करने के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ।
यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी थिक है, स्मूथ है, कोई लम्स नहीं है इसमें। कढ़ाई में ऑयल डालकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब ये देखिए मैं आपके सामने एक मिर्च इसमें डिप करूँगी और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कोटिंग है। इसका एक्स्ट्रा मटेरियल हम उतार देंगे। ये देखिए ये कोटिंग बहुत अच्छी रहती है, सेट रहती है, बिल्कुल नहीं उतरती। ऑयल जब सही गर्म हो जाएगा तो हम इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सारी मिर्चों को और प्याज और शिमला मिर्च को भी डिप करके इसमें तो हम फ्राई करते हैं। और मिर्चों को डालकर एकदम से चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि खुद थोड़ी देर के लिए उसको रहने देना है। 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। जैसे ये थोड़ी सी कुक होंगी तो फ्लोट करने लगेंगी ऑयल पे, तो इससे आइडिया हो जाएगा कि अब हम इसमें चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। हमें यही रंग चाहिए, इसलिए हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 मिनट और लगेगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। ये पकोड़े लिटरली इतने मज़ेदार बनते हैं कि बाज़ार के पकोड़े आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब हम इनको निकाल लेंगे। ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं और बाकी भी सारे फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े तैयार हैं। आप भी ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।